गुज़िश्ता कुछ मंथ से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिलेशन बेहतर नहीं हैं। आए दिन अफ़गान तालिबान पाकिस्तान में अटैक करते हैं। रिसेंटली केपीके में अटैक किया गया है, सिक्योरिटी फोर्सेस पर 3 जवान शहीद हुए हैं। जबकि दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान एम्बेसडर जो कि इंडिया में मौजूद है, उन्होंने प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड की है जिसमें थैंक यू बोला है इंडिया को, इंडिया की गवर्नमेंट को, कि उन्होंने मुश्किल वक्त में अफ़गानिस्तान को 40,000 मैट्रिक टन वीट प्रोवाइड की है, 30 मैट्रिक टन मेडिसिन प्रोवाइड की गई है। इसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं, जिनमें कुछ वजूहत फॉरेन पॉलिसी में हमारा फेलियर और इकनॉमिक पॉलिसी में हमारा फेलियर है। द वर्ल्ड वर्क्स ऑन इकनॉमिक्स, और अगर आप किसी को इकनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो वो आपको हेल्पफुल नहीं होंगे। हमारी पॉलिसीज विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान हमेशा से वर्स्ट रही हैं। ये वर्स्ट फेलियर है मेरा ख्याल से। हाँ, अब इंडिया उनको इकनॉमिक एड दे रहा है, उनकी ज़रूरियत पूरी कर रहा है। बेसिक थिंग ये है कि जब आपको भूख लगी हो तो आपको कुछ रिलीजन या कुछ प्रिंसिपल्स याद नहीं आते, आपको सिर्फ खाना चाहिए हो। पूरा का पूरा इस समय आतंक मचा रखा है तालिबानियों ने पाकिस्तान के अंदर। कोई ऐसा दिन नहीं बीतता है जिस दिन हम खबर ना सुने कि आज कितने कितने 4, 5, 6, 10 पाकिस्तानी फौजी ठोक नहीं दिए गए। कोई ऐसा दिन नहीं बीतता है जब हम ये ना सुने कि पाकिस्तान के अंदर आकर के ये लूटपाट करके चले गए। घरों की लूटपाट करते हैं, दुकानों की लूटपाट करते हैं, जो बेचारे हो सब्जी वब्जी वाले उनकी तक भी लूटपाट हो जाती है, और इसमें कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। जब अफगानिस्तान के अंदर वो यही कर रहे थे तो जो आज पाकिस्तानी लूट रहे हैं यही झंडा उठाते थे। बहुत अच्छा हो रहा है, ये तो इनके साथ में खिलाफत है, ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये तो मजहब के लिए काम कर रहे हैं। जब अफगानी रो रहे थे तब किसी को गलत नहीं लगा। आज वही पाकिस्तानी रो रहे हैं तो पाकिस्तानियों को आज भी गलत नहीं लगना चाहिए। इसको कर्मों का फल कहते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं बीतता है जिस दिन वो कुछ उटपटांग हरकत ना करें। वो अपनी पूरी पैरेलल सरकार ही चला रहे हैं केपीके के राज्य में, खास तौर पर उनकी ज्यादा चलती है। जो फौज है, जो वहां की पुलिस है, उसकी कम चलती। इतने ज्यादा वो मजबूत हो गए हैं। जनरल सी बात है कि आपको तमाम हमसायों के साथ ताल्लुक़ अच्छा रखना चाहिए। हमारी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है और जो हमारी फ़ॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसको इस पे काम करना चाहिए। मैं तो इसको उनका फेलियर समझूंगा कि हमें काम करने की ज़रूरत है। इंडिया हमसे बेहतर इसमें मेरे हिसाब से काम कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली तो हमें भी उसको प्रोपेगेंडा उनके को काउंटर करने के लिए बेहतर फॉरेन पॉलिसी को इम्पोज करने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से अफ़गानिस्तान के साथ बहुत अच्छी हिस्ट्री हमारी तो रही नहीं, ताल्लुकात की बिल्कुल नहीं रही। पाकिस्तान के इंडिया के साथ रिलेशन बिल्कुल भी हमवार सतह पर नहीं है। तो इंडिया के साथ हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो दुश्मन को आप मुश्किल में हैं तो आप जाके सपोर्ट करेंगे, वो मज़ीद दबाने की कोशिश करेंगे। बेहतरी देखें, फ़ौज से बेहतरी तो इंसर्जेंसी कंट्रोल करने के लिए होती है ना। इंडिया ने वहाँ पे डैम बनाए, उनको इमारतें बना के दी, उनको इनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की, उनके आर्मी को इवन ट्रेन कर रहे हैं, आर्मी को ट्रेन किया, अपनी आर्मी वहाँ भेजते हैं उधर स्पारिंग के लिए। और पाकिस्तान के पास देने को क्या, इन्होंने पिछले महीने इन्होंने गंदम भेजी थी तो वो भी गंदम ख़राब भेजी थी अकॉर्डिंग टू तालिबान। इस पे ना वो शेर है, कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। तो इस पे बिलाशुबा इसमें कुछ इफेक्ट्स हैं जिसमें इंडियन गवर्नमेंट का रोल है रहा कि स्पाइस वगैरह काम करते हैं। फिर ताल्लुकात ये है कि अवाम के अंदर जो परसेप्शन है ना वो ये है कि हमारे ताल्लुकात हमारे साथ जो भी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, जो कि एक्चुअली हो रही है उनके साथ, वो पाकिस्तान की वजह से ही हो रही है। अफगानी जो नेशनल्स हैं, जो इंडिजिनस पीपल हैं, उनके ख्याल में तालिबान उनको एक्सप्लॉयट कर रहे हैं और पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो तालिबान को सपोर्ट करती है इन अ सेंस, एक मेटाफोरिकल सेंस में। क्योंकि और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जो ताल्लुकात थे इनकी सेकुलर गवर्नमेंट से, जो इनसे पहले इनके प्रेसिडेंट थे वो बहुत अशरफ गनी के साथ वो अच्छे नहीं थे। उन्होंने बारहा कहा कि पाकिस्तान हमारे साथ नहीं खेल रहा। तो वो टीडीपी पाकिस्तान भी हो सकती है, और टीडीपी पाकिस्तान के ताल्लुकात अब इस सिनेरियो में कभी भी टीडीपी अफगानिस्तान के साथ अच्छी नहीं है। अफगानिस्तान मजीद इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता। सो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के रिलेशन अफगानिस्तान के साथ पहले से बेहतर हैं इस घमराने के बाद। क्योंकि पाकिस्तान सपोर्ट करता तालिबान को। जो पिछली अशरफ गनी की हुकूमत थी, पाकिस्तान उसको सपोर्ट नहीं करता था, इंडिया उसको सपोर्ट करता था। अशरफ गनी की हुकूमत तालिबान एंटी तालिबान थी, अमेरिका के साथ मिली हुई थी, और वो अफगानिस्तान की इकॉनमी पे काम कर रहे थे। और वो कह लें कि लिबरल्स थे, इस्लाम की तरफ इतना उनको रुझान नहीं था।
अब पाकिस्तान में पाकिस्तानी को खुद तो इतना इस्लाम में उतनी, मगर वो कहते हैं दूसरों में मुसल्लत किया हुआ, तो क्या ही बात है। अफगानिस्तान में पर्दा बैन है, क्या बात, पर्दा वो है। अगर आपको खाना मिल रहा है तो यू विल वर्शिप दैट पर्सन दैट इज गिविंग यू फूड, एंड इंडिया इज डूइंग दैट थिंग एंड वी आर नॉट डूइंग, वी आर एग्जैक्ट, एंड दे हैव दिस परसेप्शन दैट पाकिस्तानीज आर द वन हु आर एक्सप्लॉइटिंग देम। और वो कंट्रोल, वो हेल्प करते हैं, वो ट्रिगर करते हैं उन चीज़ों को, लेकिन इनमें जो मेजर फैक्टर मुझे नजर आता है वो हमारी अपनी गलती है। एस्टेब्लिशमेंट का जो मसला है वो कश्मीर से रिलेटेड है, ठीक है। अगर कश्मीर का मसला आप हल कर देते हैं तो पानी का मसला भी हल होगा, ठीक है, पानी का मसला भी हल होगा। अगर ये मेन मसला है, अगर ये मसला हल हो जाता है तो पाकिस्तान और इंडिया वैसे ही रह सकते हैं जैसे यूरोपियन कंट्रीज रहते हैं। के लिए शायद ये नई बात ना हो कि पाकिस्तान जब बना था ना, तो पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर बनाते हुए पहला वोट जो खिलाफ पड़ा था ना, वाहिद वोट, वो अफगानिस्तान का पड़ा था। हम ब्रॉडर लेवल पे तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कॉमन मैन है और इस मुल्क में कॉमन मैन बामुश्किल ही आगे जाता है। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हमारे आपसी जो ताल्लुकात हैं उनमें क्रिटिकल अवेयरनेस एक दूसरे के साथ, अपने दोस्तों के साथ वगैरह के पीपल टू साथ, पीपल कनेक्शन बेहतर करें, सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, जो जो आपके पास मीडियम अवेलेबल है उसके जरिए करें। बिकॉज वी डू नॉट हैव द प्रॉपर स्टेट्समैन एंड पॉलिटिशियंस, द ट्रू स्पिरिट ऑफ पॉलिटिशियंस, पॉलिटिक्स वी डू नॉट हैव दैट हियर। और उसके रिजल्ट में हम देखते हैं कि एवरी डिस्टॉर्टेड काइंड ऑफ पॉलिसीज इज हियर। देखिए, तारीख में हमने बहुत सी गलतियाँ की हैं। हमने रूस के अमेरिका के उनकी पॉलिसीज़ को फॉलो वगैरह दिए, बहुत गलतियां की हैं और उनके कॉन्सिक्वेंसेस आज हम देख रहे हैं। और टीटीपी की फॉर्म में देखें या पीडीएम की फॉर्म में देखें या फाटा की डिफरेंट टेररिज्म की फॉर्म में देखें तो हमारे सामने नज़र आ रहे हैं। इंडिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए अफगानिस्तान की गवर्नमेंट बनने में, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी हद तक अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करके एक बुरे जज्बात पैदा करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। लेकिन जो मेरा मानना है, मैं गलत हो सकता हूँ, जब से नई तालिबान की गवर्नमेंट आई है तब से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आई है और अफ़गानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में झुकाव आया है। और अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो तो काफ़ी तशद्दुद वगैरह करते हैं, ज़ाहिर सी बात है, औरतों पे उन्होंने बैन किया है उनकी पढ़ाई वगैरह, ठीक है। और इस पर मैंने देखता हूँ पाकिस्तानी भी कहते हैं हाँ ये होना चाहिए, औरतों को पब्लिक में निकलना बैन होना चाहिए। अपने यहाँ पे तो हमारा मतलब सब वो है ना कि वो मुनाफकत है। अगर आप अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल देखें तो अफगानिस्तान में बहुत से ऐसे धड़े हैं जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, ठीक है, मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, बहुत सारे ऐसे धड़े हैं। हो सकता है कि तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के खिलाफ हो। तो मुझे नहीं पता जो पेशावर में हमला हुआ है वो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान ने खुद कबूल किया या नहीं। तालिबान जो हुकूमत में है वो तो ज़ाहिर सी बात नहीं लेगा ना, जो बॉर्डर पे होते हैं, ईरान के थ्रू अटैक आता है। मगर देखें पाकिस्तान ने भी तो अटैक किया ना अफगानिस्तान में, जहाज़ भेजे हैं, पिछले महीने जहाज़ भेजे थे और वहाँ पे उन्होंने एयर बॉम्बिंग की थी उनकी। तो जो अवाम का गुस्सा है ना वो तालिबान की, अफगानिस्तान की स्पेशली, वो पाकिस्तान की तरफ बहुत ज़्यादा है। अग्री से तो मैं नहीं करता क्योंकि जो दिख रहा है अपेरेंटली जो चीज़ें हैं वो तो कुछ और सिनेरियो पेश कर रही हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान क्योंकि तालिबान खुद तालिबानी गवर्नमेंट है और वो टीटीपी को स्टॉप नहीं कर रहे। टीटीपी पाकिस्तान का एक मेजर थ्रेट है पाकिस्तान की प्रॉपर सॉवरेनिटी के लिए, ठीक है, और वो इसको स्टॉप नहीं कर रहे हैं। और हमारा मेन एजेंडा ही अगर फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान ने किसी हद तक तालिबान की गवर्नमेंट को ऊपर लाने की कोशिश की है। सो मुझे तालिबान की गवर्नमेंट से एटलीस्ट काफ़ी उम्मीदें हैं कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे बना सकेंगे, ठीक है। अगर वो टीटीपी पाकिस्तान वाला मसला किसी हद तक हल कर पाते हैं। अब वो भी फंसे हुए हैं, उनके भी बहुत सपोर्ट मिलती है टीटीपी पाकिस्तान की तरफ से। अगर ये मसला टीटीपी पाकिस्तान वाला हल हो जाता है तो मुझे बहुत सपोर्ट है। अब दिन का पाकिस्तान में तांडव मचाने का सूत्री कार्यक्रम है तालिबानियों का, सूत्रीय कार्यक्रम है। वहां से चल के सोच के निकलते हैं सुबह से घर से कि आज तो फुल मजे करके आएंगे, 2-4 फौजियों के सर पे खोपड़े पे बंदूक रख देंगे, ज़्यादा चूंचा करेगा सीधे ठोक देंगे, उड़ा देंगे। जहाँ पे बड़े बड़े व्यापारियों के नाम चिन्हित कर लेते हैं कि आज इस इलाके में हम जाएंगे, इस इलाके के जितने व्यापारी हैं सबसे वसूली करेंगे, कल दूसरे इलाके में जाएंगे, परसों तीसरे इलाके में जाएंगे, जो मर्जी करेगा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चीज़ें सस्ती हैं, अफगानिस्तान के अंदर वही चीज़ें बहुत महंगी हैं। तालिबानी जो आते हैं वो तो मुफ्त में उठा के ले जाते हैं छीन के, बाकी जो अफगानिस्तान के व्यापारी हैं वो आकर के सस्ते दाम पे ले आते हैं और अफगानिस्तान में महंगे दाम पे बेच देते हैं। ये सब प्रोसीजर तो चलता ही रहता है। आप देखो अफगानिस्तान में इसके पहले बड़े हॉस्पिटल्स नहीं हैं, काबुल में कुछ एक ज़रूर हैं, बाकी पूरे अफगानिस्तान में आपको बड़े हॉस्पिटल्स नहीं दिखेंगे। बड़े आपको वहाँ पर जो हैं बड़ी बड़ी बेकरीज, बड़े बड़े जितनी भी इस टाइप की चीज़ें हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस नहीं दिखेंगे।
बड़े रेलवे स्टेशन नहीं दिखेंगे, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, और इन लोग को ज़रूरत भी नहीं है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनाना चाहती भी नहीं। पहला तो उसका कारण है कि इनके पास में फंड नहीं है। फंड होता तब भी ये नहीं बनाना चाहते, क्योंकि जिसके पास में पैसा है, जो अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास अफगानी है, वो आके लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में अपना इलाज कराता है। जो गरीब अफगानी है वो आकर के छोटे, जो केपीके के छोटे छोटे ज़िले हैं, पंजाब के छोटे ज़िले हैं, वहाँ आकर के अपना इलाज कराते हैं। किसी को ज़रूरत नहीं, खर्चा कुछ आता है तो वो खाली आने जाने का है, और ज़्यादा कुछ करते हैं तो वो बंदूक लेके चलते हैं, सीधे धाड़ धाड़ करके उड़ा देते हैं। किसी भी तरीके से पाकिस्तानी फौज सफल नहीं हो पा रही है कि इनका जो बढ़ते कदम है उसको रोक ले, नहीं हो पा रही है। उन्होंने अपना मैप लॉन्च कर दिया, उसमें मैप में हालांकि नज़र आ रहा था जाइलो वाले मैप है, क्योंकि भारत का भी उसमें कुछ हिस्सा उल्टा सीधा इन्होंने कर दिया था। पर जो भी हो, एक तरफ ये भारत की तारीफ करने में जरा सी भी कसर नहीं छोड़ रहा है। पाकिस्तानियों का असल में दिल जलने का कारण यही है ना, भारत के खिलाफ इनको तैयार किया था, सोचा था ये तो भारत फतेह करके देंगे, कश्मीर दिल्ली सब फतेह का होगा। हुआ क्या? हुआ ये कि भारत के लोग गुण गाते हैं और यहाँ पे हमारी धज्जियाँ उड़ाए पड़े हैं।